अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग, जो कि होगी 21 मार्च 2024 थर्सडे के लिए। तो जैसा कि हम अपने पिछले एनालिसिस से, पिछले फोकास्ट से बात करते हुए आ रहे हैं कि गोल्ड का जो हमारे पास टारगेट निकल कर आता है वो निकल कर आता है 2180 से 2185 का। हम गोल्ड को सेल देखना चाह रहे थे इस हाई के ऊपर, लेकिन हमने इस बारे में डिस्कशन की थी कि हमारे पास जो गोल्ड के यहाँ से टारगेट निकल के आ रहे हैं, क्योंकि आपकी जो स्मार्ट मनी है वो कॉन्टीन्यूसली जो है वो बाइंग की तरफ बैठी हुई है और वो जो है इसको बाय कर रही है। जहाँ पर भी प्राइसेस उनको लो प्राइस पे मिलती हैं तो वो वहाँ से बाय कर रही हैं। इस सिनेरियो के अंदर हमने कल का दिन अपने जो थे एरियाज फाउंड आउट करके रखे थे और एफ के बारे में हमने बात की थी कि हम जो है एफ को कहाँ तक जाता हुआ देख रहे हैं, और इसके लिए हमने अपने एरियाज़ भी फाइंड आउट करके रखे थे। हमने ये एरिया पिछले अपने फोकास्ट के अंदर फाइंड आउट करके रखा था 49 से 50 का, 2149 से 2150 का एरिया। अगर तो हमें यहाँ से प्राइजेस मिले तो हमने यहाँ से बाय करना है। इस चीज़ का भी मैंने आप लोगों को बताया था, और जो टारगेट दिए थे 2180 का और 2185 का, वो दोनों टारगेट हमारे जो हैं वो आज का दिन एफ के ऊपर मार्केट ने हिट कर दिए हैं। इसके बारे में अगर और बात करते चलें तो अब गोल्ड की क्या सिचुएशन नज़र आती है। गोल्ड जो है अभी हमारा जो एक सेलिंग एरिया है वहाँ पर है, और इस टाइम के ऊपर गोल्ड जो है आपका यहाँ से डाउन साइड की तरफ मूव देना स्टार्ट कर सकता है। लेकिन अगर कल की बात करते चलें तो कल हमारे पास फिर से कुछ न्यूज़ वगैरह आ रही हैं, उनकी तरफ देख लेते हैं हम एक दफ़ा। कल हमारे पास सबसे पहले तो 5:30 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पीएमआई का डेटे जो है वो आ रहे हैं दो। ठीक है, 6:45 के ऊपर। अब इन सिनेरियोज़ के अंदर इनके डेटाज अगर हमारे पास पॉजिटिव आते हैं तो आपका जो गोल्ड है वो डाउन साइड की तरफ आना शुरू कर सकता है। इसके बारे में अगर हम चार्ट की तरफ चल के देखें, अपने एरियाज़ वगैरह फाइंड आउट करें कि अब हमने जो गोल्ड को नेक्स्ट है वो कहाँ से इसकी हमने सेलिंग करनी है, उसकी तरफ देखते चलें तो हम सबसे पहले तो इसके ऊपर फिब लगा के देखते हैं कि हमें जो है कौन कौन से एरियाज़ निकल के आते हैं हमारे पास। इसको H1 टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे हम। अगर हम गोल्ड की फिब लगाते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो हमारे पास जो इसके रिवर्सल के एरियाज़ निकल के आते हैं, सबसे पहले तो 23% का एरिया जो हमारे पास निकल के आता है रिट्रेसमेंट एरिया, वहाँ से ये बाय साइड की तरफ मूव दे चुका है। जिस तरह हम देख सकते हैं 2178 का ये एरिया था, यहाँ से ये हमें बाय साइड का मूव दे चुका है। इसके अलावा हमारे पास जो 38.2% का एरिया आ रहा है, ये हमारे टेक्निकल एरियाज़ निकलते थे। ये 23% का और 38% उनके साथ अलाइन हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपको 38% के ऊपर प्राइजेस मिलती हैं तो आप यहाँ से भी जो है वो बाय की ट्रेड की तरफ देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका निकल के आ रहा है 2172 का एरिया। इसके बारे में अगर फर्दर बात करें तो हमारा जो 50% का एरिया है वो हमारे पास निकल कर आ रहा है इस टाइम के ऊपर 2167 का एरिया। ठीक है, हमारे पास ये तीन हमारे पास एरियाज़ आ रहे हैं जिनके ऊपर से हम बाय की ट्रेड करेंगे। बाकी जो गोल्ड है मैं उसको यहाँ से जो है वो डाउन साइड की तरफ देख रहा हूँ। अगर इसके बारे में और फर्दर हम डिस्कशन करें तो सबसे पहले तो हम इसका टाइम फ्रेम जो है वो H4 कर लेते हैं, ताकि हमें एक बिग पिक्चर जो है मार्केट की नज़र आए। ठीक है, अगर तो हमारे पास ये जो मार्केट की एक हाई है ये होल्ड रहती है, प्राइजेस यहाँ से नीचे नीचे रहती हैं, तो आपका जो गोल्ड है वो यहाँ से रिवर्सल लेना स्टार्ट कर सकता है। गोल्ड का रिवर्सल स्टार्ट हो सकता है, एक्सपेक्टेड है इसी वीक से या नेक्स्ट वीक से। इस वीक का तो एंड हो गया, 2 दिन रह गए हमारे पास, थर्सडे और फ्राइडे। और वरना तो फिर नेक्स्ट वीक से जो है आपका जो गोल्ड है वो डाउन साइड की तरफ मूव देना अपने स्टार्ट कर देगा। जैसे हमने यहाँ पर भी बताया था कि गोल्ड जो है वो ट्यूसडे वाले दिन से फॉल करना शुरू करेगा। अभी जो गोल्ड है वो यहाँ पर खड़ा है, ये हमारे पास एक सेलिंग का जोन ही है। यहाँ से जब तक प्राइजेस इस जोन के ऊपर H1 की क्लोजिंग नहीं देती, आप यहाँ से भी कंफर्मेशन के साथ सेल साइड की तरफ प्ले कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर तो फिर प्राइसेस यहाँ पर आती हैं, हमारे पास एक लास्ट होप होगी। वरना जो गोल्ड के हमारे पास अगले एनालिसिस निकल कर आ रहे हैं कि गोल्ड कहाँ तक ऊपर जा सकता है, वो हमारे पास निकल के आ रहे हैं 2300 तक। 2300 तक जो है आपका गोल्ड बाय साइड की तरफ मूव दे सकता है, अगर तो वो गोल्ड आपकी ये जो हाइज है उनको ब्रेक करके अपसाइड जाना स्टार्ट करता है तो। और इसमें भी जो आपका मोमेंटम होगा वो फास्ट मोमेंटम के साथ ये ट्रैवल कर सकता है। लेकिन गोल्ड को यहाँ से रिट्रेस करना चाहिए और यहाँ से डाउन साइड की तरफ अपना मूव देना स्टार्ट करना चाहिए। अगर हम अकॉर्डिंग टू VSA की बात करें तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक विक जोन सी लगी है, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास इस विक के अंदर जो है वो सेलिंग हुई है,
लेकिन ये जो इतनी बड़ी एक रेड कैंडल है, अगर सॉरी ग्रीन कैंडल है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये टोटली जो है वो बाइंग है। और स्मार्ट मनी, जिस तरह से हमने अपने पिछले सिनेरियोज के अंदर, पिछले हमारे एनालिसिस के अंदर हमने बात की थी कि स्मार्ट मनी जो है वो इसको जहाँ पर उनको लो प्राइसेस में मिल रही है वो इसको बाय करना चाह रहे हैं, वो इसको बाय कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो प्राइसेस है वो अपसाइड की तरफ ट्रैवल करेंगी और टारगेट्स भी हमारे हिट हो चुके हैं। और अगर बाइंग की तरफ देखें तो हम अपना टाइम फ्रेम M15 के ऊपर करके यहाँ से अपने बाइंग के एरियाज़ अगर फाइंड करना चाहें तो हमें यहाँ से कोई खास नज़र नहीं आ रहे एरियाज़। अगर हम इसकी M5 के ऊपर बात करें तो हमारे पास यही एक एरिया निकल कर आ रहा है। ठीक है, जिसके ऊपर से हम यहाँ से बाइंग की ट्रेड ले सकते हैं। 61 सॉरी 2167 से लेके 2165 का ये हमारा एरिया है। ठीक है, यहाँ से भी जो प्राइसेस हैं टैप देके गई हैं। यहाँ से भी हमने बाय किया था, यहाँ से भी हमने बाय किया था नीचे से। अब फर्दर इसके अंदर हम क्या देख सकते हैं वो यही है कि गोल्ड कल का दिन सबसे पहले तो यहाँ पर रेंज करता हुआ हमें मिल सकता है, मोस्ट प्रोबेबली। न्यूज़ का जो है वो वेट किया जाएगा, कल आपका गोल्ड यहाँ पर रेंज करता हुआ मिल सकता है। और आप इसके ऊपर जो एस एल दे के, इसके साथ एक छोटी मोटी अपनी एस एल दे के यहाँ से 20 से 30 पिप का यहाँ से एक ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि ये अगर ट्रेड आपकी चलती है तो ये एक लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो ट्रेड चलेगी। तो इसके लिए आप ज़रूर एक जो है चांस वो ले सकते हैं यहाँ पर। फर्दर अगर हम इसको देखें तो हमारे पास सिर्फ यही एनालिसिस निकल के आते हैं फिल वक्त। बाकी जो हमारे फोरकास्ट होंगे उसके अंदर हम अपने रेगुलर जो एनालिसिस हैं वो शेयर करते रहेंगे। अभी के लिए हमारे पास जो बाइंग एरियाज़ हैं वो एक ये हमारे पास बाइंग एरिया है, एक हमारे पास ये बाइंग एरिया है, और लास्ट जो हमारे पास है वो ये एक बाइंग एरिया है। और सेलिंग की हम यहीं से देख सकते हैं, सेलिंग के लिए हम इसी एक ऑर्डर ब्लॉक के अंदर से, इसी एक एरिया के अंदर से, ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी बन चुका हुआ है, यहीं से ही इसके ऊपर एसएल रख के यहाँ से इसको सेल साइड की तरफ देख सकते हैं। और फर्दर अगर गोल्ड अगर आपको कल का दिन स्पाइक अप करता है तो स्पाइक अप करने के सिनेरियो के अंदर हमारे पास ऊपर का जो एक लेवल निकल कर आता है इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ये जो हमारा लेवल निकल के आ रहा है ये 2191 से लेके 2194 का एरिया है। यहाँ पर अगर आपको स्पाइक मिलती है तो आप फिर यहाँ से एक क्विक जो है वो सेलिंग का मूव देख सकते हैं। मार्केट यहाँ पे स्पाइक देके वापस से अगर H1 की क्लोजिंग इस एरिया के अंदर करती है, ऊपर जाती है, एक स्पाइक देती है और H1 की क्लोजिंग इसके अंदर कर देती है, ये जो हमने लाइन लगाई हुई है 2188 से नीचे नीचे, तो हमारे पास जो गोल्ड है वो अगेन सेल साइड की तरफ जाना शुरू कर सकता है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, और यहाँ से जो है डायरेक्ट भी वो सेल साइड की तरफ जाना शुरू कर सकता है। ये दो हमारे पास जो है पॉसिबिलिटीज़ इसकी निकल कर आती हैं। बाकी ये थे हमारे एनालिसिस आज के। आपसे कल मुलाकात होती है एक और नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।